और ऐसा नहीं है कि बाबा के सत्संग में यह कोई पहली दफा इस कदर भीड़ उमड़ी हो। यह तस्वीर जो हमने आपको दिखाई 2021 की थी, जब भारी भीड़ उमड़ी थी, और वहीं बात 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। हर तरफ सदमा, हर तरफ मातम, सिसकियों और संवेदनाओं से भरी ये भगदड़ की ऐसी कहानी है जैसे सैकड़ों परिवार ताउम्र भुला नहीं पाएंगे। बाबा के लिए भक्ति लोगों को खींच कर ले गई थी, लेकिन कौन ये जानता था कि वो बाबा के जिस दरबार की तरफ उनके कदम बढ़ रहे हैं, फिर वहां से वो कदम कभी वापस नहीं आएंगे। अरे एक भीड़ थी, वो एक दूसरे के ऊपर हो गए बच्चे। वो बना रही आप भी सत्संग में थी? मेरे संग में भीड़ आई है, सुबह में भोले बाबा की सत्संग में भीड़ हम दब गए। जख्म जो कभी भुलाए नहीं जाएंगे। तस्वीरें जिन्हें देखकर लोग सहम जाएंगे। दर्द जो जिंदगी भर सालता रहेगा। जिंदगी के बिखराव को भक्ति का मार्ग संवारता है, लेकिन हाथरस में सैकड़ों परिवार बिखर गए। सत्संग की चाह ने जिंदगी में ऐसा सन्नाटा भर दिया कि शायद ही ये परिवार इसे भूल सके। यहाँ किसी न किसी का कोई अपना खोया है। किसी की माँ, किसी के पिता, किसी का बेटा, किसी की बेटी, किसी की बहन। मौत भगदड़ के बहाने आई और सब कुछ छीन लिया। बच्चे की उम्र समथिंग 3.5 साल है। ये मेरा भतीजा लगता है। तो ये किसके साथ गया था? अपनी माँ के साथ। उनको सामने आना चाहिए, मेरा कहने का मतलब तो ये है। एक बार तो आना चाहिए, क्योंकि पब्लिक बहुत ही ज्यादा परेशान है। हादसे वाली जगह की तस्वीरें सिहरन पैदा करती है। लाशों के ढेर के बीच किसी अपने के जिंदा होने की उम्मीद भी बदहवास कर रही है। तो चाची लगी थी, पड़ोस की, हाँ पड़ोस की, और एक बहन जी लगी थी, वो भी खत्म हो गई। तीन महिलाएं खत्म हो गई। मैंने करी सवेरे मैंने मत आई थी, मैंने के 2 दिन पहले गई हूँ, मैंने के, और तू मैंने के 10-15 दिन पैसा महीना खाने पीने चली जाओ, कैसे नहीं मानी। भोले बाबा और सूरजपाल का सत्संग सुनने के लिए लोग कई सालों से आ रहे थे, लेकिन 2 जुलाई को सूरजपाल का समागम कई परिवारों के लिए आखिरी समागम में तब्दील हो गया। भगदड़ में लोगों की मदद करने वाले भी अपनी जान गंवा बैठे। मेरी बेटी सही आई है बिल्कुल, और उनके लिए मेरी बेटी ने पानी भी पिलाया है, सबको पानी डाला है सबके मुंह में। और तब मेरी बेटी ने फोन किया है कि मामा मैं अस्पताल में आ गई हूँ। तो क्या कहते, जब तक मेरे भाई जी पहुंचे तब तक वो मेरी बेटी खत्म मिली है। सोचिए उस शख्स पर क्या बीत रही होगी जिसने इस भयानक हादसे में बेटी, पत्नी और मां को खो दिया। माँ गई भैया, मेरी तो सब लुटवा में तो भैया कभी ना बचो। कौन गया था उसमें कार्यक्रम? आप जिधर नजर डालेंगे वहां का मंजर डराता है। बेहिसाब सिसकियां अपने आप में सब कुछ बयां करती हैं। में से और भी चाची सास है, वो तो एक्सपायर हो गई। गेटा से उनकी डेड बॉडी आ रही है। और भी हैं गांव के कुछ लोग हैं, वो उनके यहाँ से पूरी बॉडी है, यहाँ से पैर वगैरह काम नहीं करते। छुट्टी हो गई तो वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ की वजह से धक्का मुक्की हो गई, तो वहाँ इसलिए वहाँ
एकदम सत्संग हुआ था जी, भोले बाबा का। हाँ, भोले बाबा का। कहाँ पर? सिकंदराबाद जी। तो माँ एकदम हटा खत्म हैगा, खत्म है के बाद एकदम भाग छूटे सब लोग हटकाए, सब भागे तो माँ सड़क ऊंची नीचे हटकाए वो नालों से। तो गाँव में एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक मचने से दबने से मौत हुई है। दबने से कितनी भीड़ थी वहाँ? हाँ, बहुत भीड़ थी। सत्संग में भैया वो एकदम जब प्रभु जी उठ के चले गए तब संगत एकदम बाटाड़ी गई। हाँ। और वहाँ कीच भी थी थोड़ी बहुत। हाँ। तो दलदल में फंस गए सब लोग, एक दूसरे के ऊपर गिर के करते चले गए। हाँ, मेरे 2 बच्चे हैं। खत्म हो गए। ये हादसा दिमाग को झकझोर देता है। यहाँ हर कोई मातम में डूबा है। किसी को अपनों के खोने का गम है तो किसी को इस हादसे की टीस। एक का सास की, एक का पता नहीं है, तो बहू का पहले इनका और उसके बाद हजारों लोग जब सूरजपाल के सत्संग में पहुंचे थे तो पूरे इंतजाम के साथ आए, लेकिन आयोजकों की बदइंतजामी और भगदड़ के बाद जो कुछ बचा उसे देखकर संवेदनाओं और सवालों के ज्वार भाटे के सिवा बचा ही क्या। और अब आपको दिखाते हैं नारायण सरकार हरि की प्राइवेट आर्मी की तस्वीरें। ये जो तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं वो हादसे से कुछ मिनट पहले की हैं, जिसमें दिख रहा है कि बाबा का काफिला सत्संग वाली जगह से निकल रहा है और काफिले के पीछे बाबा की प्राइवेट आर्मी भाग रही है। दरअसल बाबा ने अपनी एक प्राइवेट आर्मी बना रखी है जिन्हें सेवादार कहा जाता है। ये लोग काले रंग की ड्रेस पहनते हैं और कार्यक्रम की पूरी कमान संभालते हैं। सेवादारों के जिम्मे ही पानी और खाने की जिम्मेदारी भी रहती है। कार्यक्रम में ट्रैफिक का बंदोबस्त भी यही लोग देखते हैं। ये बाबा कौन है जिनके इतने सारे अनुयायी हैं, चाहने वाले हैं? ये रहने वाले कहां के हैं और कब से बाबा सत्संग कर रहे हैं? ये सवाल आपके दिमाग में जरूर आ रहे होंगे। तो चलिए आपको बताते हैं, दिखाते हैं बाबा की पूरी कुंडली। जिन बाबा के तोरण द्वार और तस्वीरों पर लोग अब पत्थर फेंक रहे हैं, उन बाबा की कहानी क्या है, इसे समझने के लिए हमारी पूरी टीम हर उस जगह पर पहुंच गई जहां से बाबा के भूत, भविष्य और वर्तमान का रिश्ता रहा है। बाबा के तिलिस्म से जुड़ी सारी जानकारी निकालने के लिए हम चप्पा चप्पा तलाश ही रहे थे कि तभी हमारे हाथ एक वीडियो आया। ये वीडियो 7 जुलाई 2021 का है, जिसमें सूरजपाल का सत्संग सुनने के लिए लाखों लोगों की भीड़ उमड़ी थी। दावा किया जाता है कि फर्रुखाबाद से सूरजपाल का बेहद गहरा रिश्ता है। 2017 से 2021 तक बाबा सूरजपाल यहाँ कई बार समागम कर चुके हैं। फर्रुखाबाद के आवास विकास में सूरजपाल का एक मकान भी है। बाबा सूरजपाल का ये वीडियो देखकर ये तो समझ में आता है कि बाबा के एक इशारे पर लाखों लोगों की भीड़ उमड़ आती है, लेकिन अभी भी कुछ बातें अधूरी हैं। मसलन सूरजपाल की जड़ें कहां हैं और उनके रसूल की कहानी क्या है। दरअसल बाबा सूरजपाल को नारायण साकार हरि के रूप में भी जाना जाता है। बाबा पुलिस विभाग में कांस्टेबल रहे हैं। इटावा में नौकरी के दौरान बाबा सूरजपाल पर यौन शोषण का भी आरोप लगा, जिसके बाद इन्हें पुलिस विभाग से बर्खास्त कर दिया गया। सूरजपाल पर यौन शोषण समेत 5 मामले दर्ज हैं। जेल से छूटने के बाद ही सूरजपाल ने अपना नाम और पहचान बदल ली। इतना ही नहीं, आगरा में मरी हुई बच्ची को जिंदा करने का दावा भी सूरजपाल कर चुके हैं, जिस पर आगरा पुलिस ने उन पर FIR दर्ज करके उन्हें जेल भेज दिया। बाबा सूरजपाल की कुंडली खंगालते खंगालते हमें ये भी पता चला कि सूरजपाल की अपनी प्राइवेट आर्मी भी है। ये आर्मी हमेशा काले रंग की पोशाक में रहती है। इस प्राइवेट आर्मी को सेवादार कहा जाता है। किसी भी कार्यक्रम की पूरी कमान
बाबा के यही सेवादार संभालते हैं। मसलन पानी, भोजन और ट्रैफिक मैनेजमेंट को ये सेवादार देखते हैं। इतना ही नहीं, सूरजपाल का आगरा से भी कनेक्शन बताया जाता है। जिस दरवाजे पर आप ताला लटका हुआ देख रहे हैं, उसे बाबा की कुटिया कहा जाता है। दावा किया जाता है कि सूरजपाल की विश्व साकारहारी उर्फ भोले बाबा बनने की शुरुआत यहीं से हुई। यहाँ बाबा के लिए लोगों की ऐसी आस्था है कि भगदड़ कांड के बावजूद लोग बाबा की चौक को चूमते हैं। बाबा के घर में लगे नल से जो पानी आता है उसे गंगा जल माना जाता है। खबर तो ये भी है कि 10 साल पहले इस घर को खंडहर की तरह छोड़ दिया गया था, लेकिन श्रद्धालुओं ने इसे अपने खर्चे पर ये रूप दिया। यहाँ पब्लिक इतनी आती है, उनकी मान्यता है, वो मानती हैं। वो सुबह 4 बजे से आती हैं, वहाँ झाड़ू लगाती हैं, पोछा लगाती हैं। उनका गेट नहीं खुलता है, गेट के बाहर ही वो लोग नमन करते हैं, नमन करके चले जाते। यानी सूरजपाल उर्फ नारायण साकारहारी का नेटवर्क बेहद बड़ा है। यही वजह है कि भगदड़ कांड के बाद अब चप्पे चप्पे से सबूतों की तलाश की जा रही है।